हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप किस तरह से अचीव कर सकते हो। आप रोज 9 to 6 की जॉब से थक चुके हो या आप कुछ ऐसा सेटअप चाहते हो कि आपको काम थोड़ा कम काम करना पड़े बल्कि पैसा आपके लिए काम करे और आपको उतना जितने एक्सपेंसेस हैं आपके वो मीटअप हो जाएं। तो वो किस तरीके से अचीव होगा, आपको कितना स्किल्स अपडेट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाती हैं उन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में बहुत हेल्प करेगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब है कि आपके पास इतना इनकम जनरेट हो चुका हो कि अगर आप आज काम करना बंद कर दो तो आपके पास इतना पैसा हो कि जो कि आपको सारे आपके एक्सपेंसेस को डील करने के लिए काफ़ी हो। आपके पास मनी इतने सारे इनकम जनरेट हो जाएं कि आपके पास पैसा आता रहे, आपको एक्टिवली जॉब में इन्वॉल्व ना होना पड़े। तो वो कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हो। तो एक दो तरीके से होता है। देखिए मैं आपको बताऊं तो एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है। एक्टिव इनकम जैसे हो गई आपकी जॉब, आप पूरा काम करते हो 9 to 6 काम करते हो तो आपको कुछ पैसा मिलता है जिसके की वजह से आप उतना सरवाइव करते हो। और इसमें क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने जॉब करना बंद कर दिया या एक्टिवली तो आपके पास मनी इनकम जनरेटिंग एसेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बल्कि पैसिव इनकम में क्या होता है कि आपके पास कुछ आपकी जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज़ हो गई, रेंटल प्रॉपर्टीज़ हो गई, स्टॉक्स हो गए, तो ये आपके पास हैं। इस तरीके के कुछ एसेट्स हैं। तो ये जो है टाइम बाय टाइम आप भले ही काम करो या ना करो, आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये कुछ ना कुछ रिटर्न देंगी, तो ये आपको पैसा देंगी। तो ये जो है इसको आप पैसिव इनकम कहते हो। इसके लिए आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको पूरी तरीके से काम करना पड़ता है। बल्कि वेयर एज इन पैसिव इनकम आपके पास इतनी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो अपने आप रिटर्न आता है, यहाँ पे डिविडेंड के रूप में भी रिटर्न आता है, डिविडेंड्स मिलते हैं आप स्टॉक्स लेते हो तो आपके पास इस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है। ये पैसिव इनकम बहुत तरीके की हो सकती है और लेकिन जो है अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो आपके लिए एक्टिव इनकम इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम तभी होगी जब आपके पास पैसा होगा, तभी आप वो चीज़ों को खरीद सकते हो, देन आप एसेट्स को जनरेट कर सकते हो। तो कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको कुछ स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। आप थोड़ा फाइनेंस के बारे में आप पढ़ो, एक इकोनॉमी आर्टिकल या फाइनेंस आर्टिकल आप कुछ चीज़ें पढ़ो। इससे क्या है आप जानोगे कि क्या चीज़ें इकोनॉमी में हो रही है, आप क्या फाइनेंशियल्स के बारे में आप समझोगे थोड़ा सा, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और देखिए अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको जनरेट करने पड़ेंगे। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे कि आप एक जॉब कर सकते हो, आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग में आप कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड काम करोगे, जितना आप काम करोगे उसके बदले में आपको उतना पैसा मिल जाएगा। आप इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे लिंक्डइन हो गया, तो इस तरह से जो है इनमें आपको बहुत सारी फ्रीलांसिंग जॉब्स ये सब बहुत मिल जाएंगी जो कि एक रियल टाइम होती हैं। और उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो। तो थर्ड में हम बात करेंगे तो बजट योर मनी। तो आपको अपने पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा। आप अगर बजटिंग अच्छे से नहीं करोगे तो देन सूनर और लेटर जितना भी मनी होगा डाउन द लाइन आपका वो हमेशा कम पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। यहाँ पे ख़त्म होने का बहुत जल्दी ये ख़त्म हो सकता है क्यों, तो इसलिए आपका मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, मनी मैनेजमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो और उसके बाद अगर आप फोर्थ पॉइंट पे बात करोगे तो जो भी आप प्लान बनाए हो
उन सब प्लान को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। फिफ्थ पॉइंट जो है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जो आपका मैक्सिमम अमाउंट किसी भी इंडिविजुअल का स्पेंड होता है वो आपके लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ और हेल्थ के केसेस में, हॉस्पिटल्स के केसेस में ज़्यादा खर्च होता है। तो इसलिए आपको एक इंश्योरेंस लेना ज़रूरी बन जाता है आपके लिए, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा एट द वर्स्ट सिचुएशंस, जहाँ पे आपको बहुत अर्जेंटली आपको नीड पड़ेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट पैसों की, क्योंकि हॉस्पिटल्स में कितना आप जानते हो, इंडियन हॉस्पिटल्स में कितना ज़्यादा बिल आता है, या आप कहीं पे भी हो तो सबसे ज़्यादा मेजर जो खर्चा होता है वो हॉस्पिटल्स में होता है। तो इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा कि आपका जितना भी सेविंग्स है, अगर आप एक इंश्योरेंस लोगे तो वो आप इंश्योर्ड हो जाओगे कि अगर वैसे तो ना हो, लेकिन अगर आपको इन केस इमरजेंसी पड़ती है तो इट विल हेल्प यू टू सिक्योर योर फाइनेंसेस। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि जो आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जितना आप अर्ली सीख जाओगे इन सब चीज़ों को, उतना आपको लेटर स्टेज में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इन चीज़ों का, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप बाद में सीखोगे देन यू विल हैव टू सफ़र। चीज़ों जो है हमेशा जो है सबको यही झेलना पड़ता है। आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हम देखते हैं, तो आपको एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपको कितना अमाउंट कितना ज़रूरी है कि जितने में आप रह पाओगे। कि अगर मान लो आप 50,000 में आज रह पाते हो तो दिस मच अमाउंट आपको जनरेट करना है। इस तरह से आप करो कि जितना आप आराम से सर्वाइव कर सको। एक इमरजेंसी सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 मंथ्स जो आपकी प्रेजेंट सैलरी है, इतनी इमरजेंसी सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिक्विड फंड्स में होनी चाहिए कि आपको ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आपके हमेशा मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। पे डाउन डेट, जितना कम से कम हो सके वो आप डेट को कम लीजिए, क्योंकि एट द एंड डेट में ही आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंट जाता है। आप 11 to 12% जो है इंटरेस्ट जो है आप देते हो। अगर आप कोई इंटरेस्ट लेते हो तो आप डेट को जितना जल्दी हो सके आप डेट को ख़त्म कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो सब भी आप वाइजली यूज़ करो तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने कुछ भी क्रेडिट कार्ड्स में गलत किया तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट लगता है। तो इसलिए डेट जितना कम से कम हो सके आप चीज़ें वही खरीदो जो आप खरीद सकते हो। अगर आप जिस चीज़ नहीं खरीद सकते हो उन चीज़ों के लिए आप ज़बरदस्ती डेट पे मत लो। जो चीज़ें हैं आप ले सकते हो डेट पे, अगर आप वाइजली यूज़ करोगे तो दैट इज़ मच बेटर। लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मैनेज रिस्क, आप रिस्क को मैनेज करो। आप बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ों पे भी आप कितना, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के आप सब चीज़ें गवा तो नहीं देते हो। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए आपको रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना आप झेल सको। कि अगर आप मैनेज करके चलोगे, बैलेंस रखोगे, अगर रिस्क बैलेंस करोगे तो वो चीज़ें आपको रिस्क और रिटर्न के बीच में वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। इन्वेस्ट अर्ली, ये जो इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, जितना अर्ली आप इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे कंपाउंडिंग की जो पावर है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग पढ़े होंगे बहुत छोटे में, तो वो जो है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है वो ओवर द लॉन्गर होराइजन आप उसको अगर आप सम अप कर दो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन शॉर्ट समराइज करके बात करें तो आपने सीखा होगा, इस वीडियो में सीखा कि कौन कौन से तरीके हैं। मैंने पूरी कोशिश करी आपको और एलैबोरेट करके बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो, या आप और क्या सीखना चाहते हो उसके बारे में, और डीप में जानना चाहते हो तो बताना। मैं हर एक चीज़ उसके बारे में बताऊँगा। मैंने पूरी कोशिश करी। आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो आप सूनर और लेटर डाउन द लाइन आप पहुँच जाओगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, क्योंकि ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये रातों रात नहीं होता है। जिन्होंने अचीव अभी की है वो सालों से वो चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको रातों रात अमीर बनने का या रातों रात कोई भी चीज़ करने का कोई भी फॉर्मूला कहे तो वो सब फेक होता है। आप धीरे धीरे कोशिश करते जाइए और आप बच जाएंगे। चलिए, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय।